वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम एवीएल ट्री में इंसर्शन ऑपरेशन इंप्लीमेंट करेंगे। ये वीडियो हमारी एवीएल इंप्लीमेंटेशन की सेकंड वीडियो रहेगी। उससे पहले हमने एवीएल को थ्योरेटिकली डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने एवीएल का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद हमने एवीएल ट्री रोटेशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था विद डायग्राम, और फिर हमने इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करी थी प्रीवियस वीडियो से, जिसमें हमने सबसे पहले एवीएल ट्री की क्रिएशन देखी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कवर करनी थी, और वो मैं आपको कोड भी दिखा देता हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली प्रीवियस वीडियो को ज़रूर फॉलो कर लेना, क्योंकि आज की वीडियो और आगे आने वाली वीडियोस इसी कोड के ऊपर रहने वाली हैं, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर रहने वाली हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एवीएल ट्री की इंप्लीमेंटेशन मैं आपको एक ही वीडियो में नहीं करवा रहा, मैंने इसके पार्ट्स बना लिए थे ताकि आपको अच्छे से एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने एवीएल ट्री की क्रिएशन करी थी, और जो हमारी रोटेशन बेसिकली किस तरह से इंप्लीमेंट होगी वो सारी चीज़ें भी हमने यहाँ पर बता दी थी। अब इस वीडियो में हमने क्या करना है, हमने करनी है बेसिकली इंसर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर। मैं आ गया हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं एक कमेंट लगा लेता हूँ, और मैं बोल देता हूँ कि भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली अपना इंसर्शन ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया है इंसर्शन ऑपरेशन। सबसे पहले क्या करूँगा, पब्लिक का कीवर्ड यूज करूँगा, यहाँ पर आकर एक मेथड बनाऊंगा जिसकी रिटर्न टाइप होगी वॉइड। ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसका काम होगा एक दूसरे फंक्शन को कॉल करवाना, जिसके अंदर हम अपनी एक्चुअल इंसर्शन की लॉजिक लिखेंगे, वहाँ पे अपना बैलेंस को मेंटेन करेंगे, सारी चीज़ें हम वहाँ पर करेंगे। ठीक है, उस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करवाएंगे, और जब भी जो भी वैल्यू इंसर्ट होगी हम बता देंगे कि ये वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। ये काम होगा सिर्फ इस फंक्शन का। तो आप कह सकते हो कि ये यूजर हेल्पर फंक्शन है जिसको हम सिर्फ मेन में यूज करेंगे किसी भी वैल्यू को इंसर्ट करवाने के लिए। जो एक्चुअल लॉजिक होगी उसका हम एक डिफरेंट मेथड बनाएंगे। ठीक है, तो एक मैंने यहाँ पे एक यूजर मेथड बना लिया है इंसर्ट के नाम से। इसको मैं बोलूंगा कि भाई तुम्हें एक की दी जाएगी, यानी कि एक वैल्यू दी जाएगी, तुम क्या करोगे, उसको इंसर्ट करोगे। अब कैसे इंसर्ट करोगे, मैं यहाँ पर आकर यूज करूंगा रूट वेरिएबल का, और मैं यहाँ पर आकर एक फंक्शन कॉल करवाऊंगा, एक मेथड कॉल करवाऊंगा, वो होगा इंसर्ट REC। ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपसे रूट वैल्यू भी मांगेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ इसको आपको क्या देनी पड़ेगी, बेसिकली की भी देनी पड़ेगी कि किस वैल्यू को ऐड करना है। ठीक है, तो इस मेथड का एक्चुअल में काम होगा इंसर्शन ऑपरेशन इंप्लीमेंट करना, बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट करना, हाइट को मैनेज करना, रोटेशंस परफॉर्म करवाना। वो एक्चुअल हम इंप्लीमेंटेशन इस मेथड के अंदर करेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपसे बेसिकली रूट वैल्यू लेगा और आपसे की लेगा। अगर रूट उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करती होगी, यानी कि ट्री आपका एम्प्टी होगा, तो जो फर्स्ट नोड आप इंसर्ट करोगे ये उसी को क्या बना देगा, रूट बना के रूट में इंसर्ट करवा देगा। ठीक है, और लास्ट में आके हम बोलेंगे कि भाई जब भी जो भी नोड इंसर्ट होगी आपने करना क्या है, आपने एक मैसेज कंसोल में दिखाना है, और वो मैसेज होगा इंसर्टेड, और जो भी की इंसर्ट हुई है, जो भी वैल्यू इंसर्ट हुई है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा दोगे। ठीक है, तो कॉमन ही यूज होता है कॉन्केटिनेशन के लिए, प्लस का साइन यूज होता है जावा में। ठीक है, तो हमने ये बता दिया। अब हम अपना एक्चुअल बेसिकली क्या बताएंगे, मेथड बताएंगे कि आपने जो इंसर्ट करवानी है, रिकर्सिव इंसर्शन आपने यहाँ पे करवानी है, वो हम यहाँ पे मेथड बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली एक्चुअल इंसर्शन लॉजिक यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्चुअल इंसर्शन लॉजिक। ठीक है, यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, इस मेथड को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई ये मेथड क्या रहेगा, प्राइवेट रहेगा, इस क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल है, बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इस मेथड को हम बाहर एक्सेस करेंगे भी नहीं, हम इस मेथड के थ्रू इस मेथड को कॉल करवाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसका जो बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर है वो मैंने प्राइवेट सेलेक्ट किया है। ये आपको क्या रिटर्न करेगा, एक नोड रिटर्न करेगा। ठीक है, और यहाँ पर आकर हम बोलेंगे कि इस मेथड का नाम है इंसर्ट रिकर्सिवली इंसर्ट रिकॉर्ड। ठीक है, ये क्या करेगा, कोई भी वैल्यू को इंसर्ट करवाएगा। यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि भाई आपको इसको क्या देनी पड़ेगी, एक तो नोड देनी पड़ेगी और एक की देनी पड़ेगी, यानी कि एक वैल्यू देनी पड़ेगी। ठीक है, तो नोड बेसिकली आपकी रूट नोड होगी, और यहाँ पे ये बेसिकली बताएगा कि किस वैल्यू को आपने किस नोड के बाद इंसर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आकर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे, और वो कंडीशन क्या रहेगी कि अगर नोड की वैल्यू क्या है, नल है, तो इसका मतलब है कि भाई आपको जगह मिल चुकी है, आपने क्या करना है, बेसिकली इस नोड को क्रिएट करके इंसर्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर लिखेंगे रिटर्न न्यू नोड। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बोलेंगे कि भैया आपने इस की का यूज करते हुए एक नोड क्रिएट करनी है, वो रिटर्न करेंगे, और वो रिटर्न करके कहाँ पे बन जाएगी, आपकी रूट नोड बन जाएगी, क्योंकि आपकी नोड क्या थी, नल थी। इसका मतलब है कि आपका ट्री एम्प्टी था, आपने जैसे ही फर्स्ट की इंसर्ट की वो आपकी क्या बन जाएगी, रूट नोड बन जाएगी। ठीक है, एक चीज तो हमने यहाँ पे ये कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि भाई अब अगर हम और वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नोड हमारी नल नहीं रहेगी, तो फिर क्या सिचुएशन रहेगी, फिर हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, इफ की कंडीशन लगाएंगे, और हम एक कंडीशन को चेक करेंगे। हम बोलेंगे कि जो भी यूजर ने वैल्यू दी है इंसर्ट करने के लिए, अगर तो वो हमारी रूट वैल्यू से छोटी है, नोड की वैल्यू से छोटी है, तो इसका मतलब है कि वो कहाँ पर जानी चाहिए, लेफ्ट सब ट्री में जानी चाहिए। तो हम बोल देंगे नोड डॉट लेफ्ट कि उसको कहाँ पे इंसर्ट करवाना है हमें,
नोड के लेफ्ट साइड पे इंसर्ट करवाना है। तो हम यहाँ पे इंसर्ट रिकर्सिव का यहाँ पे रिकर्सिव कॉल करवाएंगे और हम बोलेंगे कि भाई नोड के कहाँ पे चले जाओ, लेफ्ट सब ट्री में चले जाओ, वहां पे जाके इस की को क्या करवाओ, इंसर्ट करवाओ। ठीक है, तो ये काम होगा कब, जब आपकी जो वैल्यू होगी वो नोड की वैल्यू से छोटी होगी। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, एक एल्स इफ की कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, और एल्स इफ की कंडीशन के अंदर हम बोलेंगे कि अगर आपकी की वैल्यू बड़ी है किससे, नोड डॉट की से, तो इसका मतलब है कि आपको कहाँ पे जाना है, नोड के राइट सब ट्री में जाना होगा। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया नोड के राइट सब ट्री में जाओ, इंसर्ट करवाओ रिकर्सिवली। क्या चीज कहाँ पे इंसर्ट करवाना है, नोड के राइट सब ट्री में जाके इस वैल्यू को आपने इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो ये चीज भी मैंने यहाँ पे बता दी है। एल्स में आके हम क्या बताएंगे, एल्स में आके हम बोलेंगे कि भाई अगर तो की वैल्यू छोटी होगी तो ये लेफ्ट सब ट्री में जाएगा, बड़ी होगी तो राइट सब ट्री में जाएगा। तीसरा केस क्या हो सकता है कि नोड की वैल्यू के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब है कि डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है। तो डुप्लीकेट वैल्यू को हम कभी भी इंसर्ट नहीं करवाते, हम यहाँ पे आके रिटर्न करवा देंगे नोड को कि भाई ये वैल्यू इंसर्ट नहीं हो सकती है। ठीक है ना, तो हम कोई इंसर्शन यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी जो भी वैल्यू इंसर्ट होगी, चाहे वो लेफ्ट सब ट्री में इंसर्ट हो या राइट सब ट्री में इंसर्ट हो या वो आपकी रूट नोड बने, जब भी आपकी जो भी नोड इंसर्ट होगी आपने क्या करना होगा, अपनी हाइट को अपडेट करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा अपडेट हाइट, कि आपने बेसिकली क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर हाइट को अपडेट करना है। ठीक है, तो हाइट अपडेट कैसे होगी, आप यहाँ पर आकर लिखोगे नोड डॉट हाइट, कि आपने क्या करना है, इसकी हाइट को अपडेट करना है। कैसे हाइट कैसे अपडेट होती है, आपने यहाँ पे लिखना है 1+ और उसके बाद आपका मैथ डॉट मैक्स का जो फॉर्मूला होता है हम वो यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स का यूज करा। इसके अंदर मैं बोलूंगा कि आपने हाइट कैलकुलेट करनी है। किसकी हाइट कैलकुलेट करोगे, आप हाइट कैलकुलेट करोगे नोड डॉट लेफ्ट की, यानी कि लेफ्ट सब ट्री की। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि आपने लेफ्ट सब ट्री की हाइट कैलकुलेट करनी है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि आपने हाइट कैलकुलेट करनी है किसकी, नोड डॉट राइट की, यानी कि राइट सब ट्री की भी आपने हाइट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने यहाँ पर बता दी हैं और ये क्या करेगा, ये बेसिकली इन सारी चीजों को कर लेगा, यानी कि आपकी जो हाइट होगी वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। ठीक है, यही स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एवीएल ट्री में हाइट को अपडेट करने का। अब जब हाइट अपडेट हो जाएगी तो आप क्या करोगे, बैलेंस को चेक करोगे। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया और वेरिएबल का नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ बैलेंस के नाम से। और मैं यहाँ पर आकर हमारा जो गेट बैलेंस वाला मेथड था हम उसको यहाँ पे कॉल करवाएंगे और हम अपनी नोड को यहाँ पे पास करवा देंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली आपको बैलेंस कैलकुलेट करके देगा और वो बैलेंस कैलकुलेट करके किस में रिटर्न होगा, इस वेरिएबल में रिटर्न होगा। अब हम यहाँ पर आकर कंडीशन लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर आकर कंडीशन लगाऊंगा और वो कंडीशन क्या होगी कि अगर आपके बैलेंस की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती है, ठीक है, अगर आपके बैलेंस की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती है और इसके साथ साथ आपकी जो की है वो कहाँ पे इंसर्ट हुई है, वो बेसिकली इंसर्ट हुई है नोड के लेफ्ट सब ट्री में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर बोल देता हूँ नोड डॉट लेफ्ट डॉट की, कि अगर वो नोड के लेफ्ट चाइल्ड से छोटी वैल्यू थी, इसका मतलब है कि वो बेसिकली कहाँ पे इंसर्ट हुई है, वो वैल्यू बेसिकली इंसर्ट हुई है उस नोड के लेफ्ट साइड में। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, राइट रोटेशन करनी पड़ेगी। हमने रोटेशन केसेस पढ़े थे, बहुत अच्छे से पढ़े थे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि पहला रोटेशन केस क्या था कि आपका जो ट्री है वो लेफ्ट साइड पे ही ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे भी यही सीन है, यहाँ पे भी अगर हम आकर देखें तो हमने क्या बोला कि अगर हमारे बैलेंस की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई, क्योंकि बैलेंस फैक्टर कहाँ तक आना चाहिए, हमारा बैलेंस फैक्टर या तो -1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। 1 से बड़ी अगर वैल्यू हो गई तो इसके साथ साथ आप एक और चीज भी चेक करोगे, वो चीज क्या होगी कि वो जो आपकी की है अगर वो लेफ्ट सब ट्री में ही इंसर्ट हुई है, यानी कि नोड के लेफ्ट चाइल्ड में ही इंसर्ट हुई है, यानी कि आपका जो बेसिकली रोटेशन केस है वो कौन सा बन रहा होगा, LL रोटेशन बन रहा होगा। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है राइट साइड पे। तो यही चीज हम यहाँ पर आकर करेंगे। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं बेसिकली क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा कि भैया रिटर्न करवा दो, क्या चीज रिटर्न करवा दो, रोटेट राइट आप यहाँ पे करवा दो और नोड को आप यहाँ पे पास करवा दो। तो रोटेशन कैसे परफॉर्म होगी वो हम ऑलरेडी यहाँ पे बता चुके थे। ठीक है, एक चीज में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई आपने यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू क्यों चेक करी, हमने यहाँ पे सिर्फ 1 ही क्यों चेक किया, हमने यहाँ पे -1 क्यों नहीं चेक किया। उसका रीज़न है, देखो हमें पता है कि भाई हमारे पास जो फॉर्मूला होता है हाइट कैलकुलेट करने का वो क्या होता है कि लेफ्ट सब ट्री माइनस होता है राइट सब ट्री के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर आपको करके भी दिखा देता हूँ, जैसे एक कॉमेंट लगा लेते हैं और मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ लेफ्ट माइनस राइट। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि लेफ्ट की वैल्यू है 4, ठीक है, लेट सपोज लेफ्ट की वैल्यू है 4, यानी कि लेफ्ट की वैल्यू बड़ी है और राइट की वैल्यू क्या है, छोटी है, तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा,
आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। ऑब्वियसली अगर लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होती है वो बड़ी होती है राइट साइड की वैल्यू से और आप सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हो तो आपका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। सेम यही चीज हम यहाँ पर भी आकर बता रहे हैं कि अगर आपका जो ट्री है वो सिर्फ लेफ्ट साइड पर ही ग्रो कर रहा है, इसका मतलब है लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी होगी, राइट वाली वैल्यू छोटी होगी। तो जब लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी होगी तो हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव में ही आएगा। इसका मतलब है कि -1 तो कभी भी आ ही नहीं सकता। -1 किस केस में आएगा? -1 उस केस में आएगा कि जब आपका ट्री राइट साइड पे क्या कर रहा होगा, ग्रो कर रहा होगा, राइट साइड पे स्क्यू कर रहा होगा, तो वहां पे लेफ्ट की वैल्यू आपकी कम होगी और राइट की वैल्यू आपकी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो ये चीज बस हमेशा याद रखना, ये चीज नहीं बोलना, इसलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं वापस, भाई हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने बोल दिया कि भाई अगर तो बैलेंस की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है और आपकी जो की है वो नोट के लेफ्ट साइड में बेसिकली इंसर्ट हुई है, तो इसका मतलब है कि LL रोटेशन है, हमें राइट साइड पे इसको रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज हो गई। उसके बाद आकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से एक इफ की कंडीशन लगाएंगे। मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि अगर आपके बैलेंस की वैल्यू क्या है, छोटी है, किससे? -1 से, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि अब जो हम यहाँ पे केस बताएंगे वो होगा हमारा RR रोटेशन का। ठीक है, मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ RR रोटेशन, और ये था बेसिकली हमारा LL रोटेशन। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पर आकर हम लिख देते हैं कि ये है आपका LL रोटेशन। ठीक है, तो जब LL रोटेशन होगी तो आपने राइट साइड पे रोटेट करना है। जब RR रोटेशन होगी, RR रोटेशन का मतलब आपका जो ट्री है वो राइट साइड पर ही स्क्यू किया जा रहा है, यानी कि राइट साइड की वैल्यू बड़ी आएगी और लेफ्ट साइड की वैल्यू छोटी आएगी। तो जब राइट साइड की वैल्यू बड़ी आएगी तो ऑब्वियसली आपकी नेगेटिव वैल्यू बनेगी। तो हमने बोल दिया कि भाई -1 तक की तो नेगेटिव वैल्यू अलाउ है, लेकिन अगर आपके बैलेंस की वैल्यू -1 से भी कम चली जाए और फिर उसके बाद आप यहाँ पे आके एक और कंडीशन चेक करोगे कि -1 से तो चली गई, इसके साथ साथ आपकी जो की वैल्यू है वो बड़ी है। किससे बड़ी है? मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा नोट डॉट राइट डॉट की, कि आपकी जो की है वो नोट के राइट साइड पे बेसिकली इंसर्ट हुई है। तो फिर आपने क्या करना है, इसका मतलब है कि हमारा जो केस है ये केस है बेसिकली कौन सा? RR रोटेशन का, कि आपका जो ट्री है वो राइट साइड पे ही ग्रो कर रहा है। ठीक है, आपकी जो वैल्यू है वो -1 से कम जा चुकी है, यानी कि -2 हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको बेसिकली लेफ्ट साइड पे रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम बोलेंगे कि भैया आपने क्या करना है, आपने रिटर्न करवाना है। क्या चीज़ रिटर्न करवानी है? हम यहाँ पे आके लिख देंगे रोटेट लेफ्ट, कि आपने क्या करवाना है, लेफ्ट साइड पे रोटेट करवाना है। ठीक है, तो ये तो सिंपल से केसेस हो गए LL और RR वाले। ठीक है, LL में हमारी कंडीशन क्या रहेगी कि बैलेंस फैक्टर अगर 1 से बढ़ गया और जो आपकी वैल्यू है वो बेसिकली नोट के लेफ्ट साइड पे इंसर्ट हुई है, तो आप सिंपल क्या करोगे, आप समझ जाओगे कि ये LL रोटेशन है, आप राइट साइड पे रोटेट कर दोगे, मसला हल हो जाएगा। सेम ऐसे ही RR रोटेशन, राइट रोटेशन में क्या होगा कि अगर आपके बैलेंस फैक्टर की वैल्यू -1 से भी कम चली गई, यानी कि -2 -3 इस तरह से चली गई, और जो आपकी वैल्यू है वो नोट के राइट सब ट्री में इंसर्ट हुई है, ठीक है, यानी कि RR रोटेशन बन रहे, तो फिर आप सिंपल क्या करोगे, उसको लेफ्ट साइड पे रोटेट कर दोगे, आपका मसला हल हो जाएगा। यहां से प्रॉब्लम आती है, यहां से प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हमारे पास सीन हो गया LR वाला, ठीक है, तो LR वाले में यही चीज रहेगी। हम इसी चीज को यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे, बैलेंस फैक्टर आपका 1 से ज्यादा आएगा, लेकिन यहां पर आकर चेंज होगा कि भाई अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ही ग्रो नहीं कर रहा होगा, बल्कि यहाँ पे लेफ्ट के बाद ये कहाँ पे इंसर्ट हुई होगी वैल्यू, राइट साइड पे वैल्यू इंसर्ट हुई होगी। कि अगर आपके बैलेंस की वैल्यू 1 से ज्यादा है और आपकी की वैल्यू बड़ी है, किससे बड़ी है, आपके नोट की राइट की वैल्यू से अगर बड़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पे जो रोटेशन केस बना है वो बना है LR वाला, यानी कि ये स्क्यू तो लेफ्ट साइड पे ही हुआ है, लेकिन जो वैल्यू अभी लास्ट में इंसर्ट हुई है जिसकी वजह से बैलेंस फैक्टर खराब हुआ है, वो बेसिकली इंसर्ट हुई है नोट के राइट सब ट्री में। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे बता दी कि अगर वैल्यू आपकी नोट के राइट सब ट्री से वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पर आकर आप क्या करोगे, यहाँ पर आकर हमें सबसे पहले ये करना होता है कि हम यहाँ पर आकर रोटेट करते हैं लेफ्ट साइड पे। तो हम यहाँ पर आकर बोलेंगे नोट डॉट लेफ्ट, कि इसकी वैल्यू को आपने क्या करना है, अपडेट करना है। कैसे अपडेट करोगे, रोटेट करवाओगे आप लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर पास करवा दूंगा नोट डॉट लेफ्ट को, कि भाई लेफ्ट साइड पे इसको क्या करवा दो, सबसे पहले तो रोटेट करवा दो। जब ये लेफ्ट साइड पे रोटेट हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको राइट साइड पे रोटेट करोगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सेम यही काम हमें करना होता है। अगर मैं यहाँ पे राइट रोटेशन को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर आकर हमें बताना है कि अगर बैलेंस फैक्टर -1 से कम हो गया और जो वैल्यू है वो वैल्यू बेसिकली आपकी छोटी है, किससे, नोट की लेफ्ट साइड की वैल्यू से, यानी कि आपका जो ट्री था वो राइट स्क्यू ही था, राइट साइड पे ही ग्रो कर रहा था,
लेकिन अभी जो वैल्यू इंसर्ट हुई है वो राइट सब ट्री के लेफ्ट वाले चाइल्ड में इंसर्ट हो गई है। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूं, अगर हम यहां पर आते हैं, यहां पर आकर आप देखोगे RL रोटेशन कि भाई आपका जो ट्री है वो राइट सब ट्री में ही ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी जो वैल्यू इंसर्ट हुई है वो आपके नोड की वैल्यू से छोटी वैल्यू थी, तो वो उस नोड के लेफ्ट साइड पे बेसिकली इंसर्ट हुई है। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पे बता दी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर आकर बोलेंगे कि आपने क्या करना है, राइट रोटेशन परफॉर्म करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोड डॉट राइट और इसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे रोटेट राइट करवा दो। रोटेट राइट कैसे करवा दो कि आपने उसी नोड को बेसिकली क्या करना है, राइट साइड पे रोटेट करना है, फिर आप एंड में क्या करते हो, रूट नोड के ऊपर लेफ्ट नोटेशन अप्लाई करते हो। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पे बता दी हैं और लास्ट में आके हम क्या करवा देंगे, लास्ट में आके हम रिटर्न करवा देंगे अपनी नोट को। ठीक है, तो ये काम हमने यहाँ पे कर लिया है। अब लास्ट में आके हमने क्या करना है, हमने अपना मेन मेथड बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस नोट से बेसिकली बाहर आ जाऊंगा, इस नोट के अंदर मैंने कोई काम नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, मेन मेथड पर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये जो काम है ना, ये एक मिस्टेक ये हुई है कि ये जो हमारी स्टैटिक क्लास है ये कहाँ पर एंड हो रही है, ये बेसिकली यहाँ पर ही एंड हो जाएगी। ठीक है ना, ये स्टैटिक क्लास जो है हमारी वो यहाँ पर एंड हो जाएगी, तभी यहाँ पे इस क्लास का बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे और ये जो सारा काम है ये सारा काम बेसिकली हमारी AVL ट्री क्लास के अंदर का पार्ट है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, स्टैटिक क्लास हमारी यहाँ पर एंड हो रही है। ठीक है, तो और यहाँ से आके हम एक ब्रैकेट इस तरह से हटा लेते हैं तो हमारा कोड बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे इस क्लास से भी बाहर, यानी कि इस मेथड से भी बाहर। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने इस मेथड से बाहर आएंगे और यहाँ पर आकर हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल मेन, ताकि हमारा मेन फंक्शन यहाँ पे बनना स्टार्ट हो। यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, अपने AVL ट्री का बेसिकली यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया AVL के नाम से। यहाँ पर अगर हम लिखेंगे न्यू और हम अपने कंस्ट्रक्टर को इस तरह से कॉल करवाएंगे। लास्ट में आके हम बोलेंगे कि AVL डॉट इंसर्ट, कि अब हमने क्या करना है, वैल्यूज को इंसर्ट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर इंसर्ट करवा दूंगा 30 को, उसके बाद हम इसी चीज़ को कॉपी करेंगे और मैं उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और एक काम ये करते हैं कि हम इसी को 2-3 बार और पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे 30 को इंसर्ट करवा देंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे 20 इंसर्ट करवा दूंगा, फिर 40 करवा देते हैं, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 10 इंसर्ट करवा देता हूँ, फिर मैं उसके बाद यहाँ पे 25 करवा देता हूँ और एक और करवा देते हैं, फिर मैं उसके बाद यहाँ पे 50 करवा देता हूँ। ठीक है, 250 नहीं 25 करवाना है, तो मैं यहाँ पे 25 करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कोड हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ये होती है हमारी AVL ट्री की इंसर्शन। ठीक है, आई नो अभी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही होगी क्योंकि हम अपना कोड रन नहीं कर रहे। अगर मैं अभी यहाँ पे कोड रन भी कर लूंगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंसर्शन ही मिलनी है, अदरवाइज आपको ये नहीं दिखेगा कि हमारा ट्री बना कैसे है। ठीक है, आप देख सकते हो कि मेरी जो इंसर्शन है वो हो चुकी है। पहले 30 इंसर्ट हुआ, 20 हुआ, 40 हुआ, 10 हुआ, 25 हुआ, 50 हुआ, इंसर्शन हो गई। लेकिन इसको अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली ट्रैवर्स करेंगे इन ऑर्डर का यूज करते हुए, तब आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।